90 अंश के कोण की रचना भी पटरी और प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए भी हम कोई भी दूरी का AB एक रेखाखंड खींचेंगे सबसे पहले। फिर अपने प्रकार में एक निश्चित दूरी हम भर करके कोण A को केंद्र मान करके बिंदु A को केंद्र मान करके हम एक चाप लगाते हैं। जैसे हमने 60 डिग्री के लिए लगाया और 120 डिग्री के लिए लगाया, एक चाप लगाते हैं। ठीक है। अब आपने देखा जो AB हमारा रेखाखंड था उसको इस चाप ने यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पर C बिंदु मान लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे हम 60 डिग्री के लिए चाप काट रहे थे, ऐसे ही हमने एक चाप और काटना है, इसको हम E मान लेंगे। फिर हमने एक चाप और काटना है जिसको हम इसको D मान लेंगे, इसको E मान लेंगे। ठीक है। अब आपने इस प्रकार को यहाँ से हटाना बिल्कुल नहीं है, आपने इसी दूरी पे आगे को लेके ये चाप एक लगा देना है। और फिर आपने क्या करना है, फिर चाप हटा देना है क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया। फिर आपने क्या करना है, एक चाप यहाँ पे लगाना है। ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उसमें भी उसको भी हम एक बिंदु मान लेते हैं। हमने देखा कि C, फिर D, फिर E, अब इसको मान लेते हैं F और A बिंदु को एक सीधी रेखा द्वारा हम जोड़ेंगे, जिससे हमें दो लंबवत रेखा प्राप्त होगी। एक देखिए ऊर्ध्वाधर और एक ये वाली रेखा। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। क्योंकि देख भी इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो ये हमें क्या मिल रहा है, 90 अंश का कोण मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक बार चलिए इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि सर्वप्रथम AB किसी भी दूरी का एक रेखाखंड लेंगे। उसके बाद A को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो AB को C पर काटेगा। फिर C को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे जो पहले चाप को D पर काटेगा। फिर D को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे जो E पर काटेगा। और अपने उस प्रकार की नोक यहाँ पर से हटानी नहीं है। D को ही केंद्र मानकर आपने E लगाना है और D को ही केंद्र मानकर आपने एक चाप और लेना है। उसके बाद आपने फिर प्रकार की नोक बदल देनी है, आपने E पर रखनी है और वहाँ पर एक चाप और काटेंगे, और जिससे दोनों को कहाँ पर काटेंगे, F पर। तो F और A को एक सीधी रेखा द्वारा आप मिलाएंगे तो आपको 90 डिग्री का अभिष्ट कोण प्राप्त होगा।